जय श्री राम, 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 जय माँ भारती, जय माँ भारती, जय माँ भारती, जय माँ भारती। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारम्भा रामानन्दा च मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि में नमन करते हुए छत्रपति शिवाजी राव की हमारे इस पावन पवित्र धरा को मैं नमन करते हुए और सभी आदरणीय सम्मानीय हमारे सर्वप्रथम जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, हम सबको यहाँ तक लेकर के आए हैं, दिशा मार्ग दिखाते हैं और ऐसा एकदम बिल्कुल अपने पिता तुल्य जैसा पत्र विधिवत हस्त रखते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सम्मानीय सारथी जी, मानी जी, हमारे गुरुदेव जी और जिनके बगल में बैठे हैं हमारे आदरणीय सम्मानीय राजस्थान के विधायक जी और जिनके श्रीमुख से आप लोगों ने श्रवण किया बड़ा ही सुंदर राम जी का चरित्र और भारत माता के ऊपर से सामने के ये बहुत अच्छा बोली है श्री साधु जी। सभी को यत्र यत्र में नमन करते हुए श्री राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर पानी सभी को नमन करते हुए, देखिए मैं भी प्रथम बार आपके इस सभागार में आई हूँ। सच बताए सोचती हूँ कि कहाँ से प्रारंभ करूँ कहाँ से अंत करूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके मन में विचार भी कर रहे हैं, तो बात इतनी सी होती है कि जिस भगवा रंग जो भगवा रंग होता है ये हमारे भारतवर्ष में हर स्थान पर लहराता था। लेकिन मैं तो बात स्पष्ट करती हूँ, हर स्थान पर जहाँ देखो वहाँ भगवा झंडा भगवा रंग को देख करके मन प्रसन्न हो जाता था। आज वो भगवा रंग कहाँ गायब हो गया है, कहाँ लुप्त हो गया है, मुझे ये बताइए। कहाँ चला गया है वो भगवा रंग, कहाँ चला गया है वो भगवा रंग की वो जितनी एक छवि होती थी वो कहाँ चली गई है, एक गायब हो गई है, गुम हो गई है। क्यों हो गया है? क्योंकि हम भगवा रंग को ज्यादा कदर नहीं करते। हम इतने सारे धर्मों के बीच में जाकर के खड़े हो जाते हैं कि मन में सोचते हैं कि ये हिंदुत्व सही नहीं है। देखिए हमारे अपने बीच में ही ये सब लोग सोचते हैं, लेकिन हिंदुत्व जो है, जो सनातन धर्म है, ये देवताओं से टिका हुआ है, प्यारे देवताओं से। हिंदुत्व अगर नहीं है तो समझ लीजिए हम सब भी नहीं है
बल्कि ये हिंदुत्व की शान है तिलक लगाना। बताइए हमें तिलक क्यों हम तिलक नहीं लगाते? तिलक लगाना हमारी संस्कार और सभ्यता है, और अपने से बड़ों के पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना। अरे ये तो संतों की नगरी है ना, ये संतों की नगरी है जहां पर सबका सम्मान होता है। जो भी आता है आइए स्वागत है। अब ये थोड़ी पता होता है कि जो आता है वो बिल्कुल ठहर अपना विस्तार बना लेता है, और उसी विस्तार में वो अपने आप को ये भारतवर्ष मेरा है, मेरा ये सब कहता है। ये क्यों होता है भाई? हमारी ही जगह पर अपने आप को इस तरीके से कब्जा करना और हम ही लोगों के ऊपर एकदम डरा धमका करके रखना, ये तो भाई नहीं होता है। हम अपनी धरा पर स्वतंत्र रहें, अपने देश में स्वतंत्र रहें, अपने बच्चों को, अपने सभी जितने भी हमारे जो भी सदस्य हैं हिंदुत्व के, सबको संस्कार सिखाएं। यही हमारे हिंदुत्व की पहचान। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे कि नहीं? और जब हम ही डर थम करके रहेंगे, आप बेटा कुछ नहीं, तुम तो चलो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो ये बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आएंगे, फिर ये भारतवर्ष के कैसे सुपुत्र कहलाएंगे? बोलिए। हम कहते हैं हमारा बेटा राम जैसा बने। अब बताइए राम जैसा बेटा कैसे बने? जब तक हमारी माता कौशल्या नहीं बनेगी तब तक राम कैसा बेटा आ जाएगा? तो माताओं को भी तो समर्पण करना है। माता जब कौशल्या बनेगी तभी राम जैसा बेटा हमारे इस धरा पर आएगा, नहीं तो हजार रावण ऐसे देखिए कितने आतताई हैं, तो उतने तो राम नहीं आ सकते हैं। वही राम घर घर में बैठा, वही राम हर घर में बैठा, उसी राम का जगत पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। देखिए राम की भूमि है ये, कृष्ण की भूमि है ये, संतों की भूमि है। यहाँ पर हिंदुत्व एक बिल्कुल कमल के पुष्प जैसा फूलता है। अब तो बस यही है, हम तो बस यही चाहते हैं, और हमारा बस यही कहना होता है कि अब बहुत सो लिया है, अब सोना नहीं है। अब तो हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बच्चे सब जागृत अवस्था में हो जाएं और अपना भगवा तिरंगा, अपना भगवा झंडा लेकर के बस एक ही उद्घोष करें कि जय हिंद जय भारत, और इसी के चलते हुए अपने बस आगे बढ़े। यही सोचना है। मेरे वीरों तुम्हें मेरा शत शत नमन, देश का नाम अब तुम बढ़ाते चलो, यूं ही खिलता रहे प्यारा प्यारा चमन, अपने हर संकल्प को सजाते रहो। सजाना है अपनी भारत भूमि को। जिन शहीदों ने इस भारत भूमि पर बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने शीश काट दिए हैं, इस धरा पर देखिए, इस धरा पर निछावर कर दिए हैं, उस भारत माँ की हम रक्षा नहीं कर सकते हैं। उस देश को हम ऐसे ही छोड़ देंगे जिस देश में इतने बलिदान हुए हैं। अरे जब सरदार भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो उस समय आप सबको याद होगा, जब सरदार भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो उस समय सरदार भगत सिंह की मां रोने लगी, और जब मां रोने लगी तो सब सखियां आई और सभी सखियों ने उस मां को छुपाने का प्रयास किया। सब सखियों ने सोचा कि भगत सिंह को फांसी दी जा रही है, हो सकता है कि मां की ममता है, मां इसलिए रोने लगी। तो उस समय सभी सखियों ने कहा कि अरे तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि आपका बेटा इस देश पर निछावर हो रहा है, इस देश पर बलिदान दे रहा है। उस मां ने कहा मैं रो नहीं रही हूँ, मैं घबरा नहीं रही हूँ, अरे मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मेरा एक बेटा है, अगर मेरे 4 बेटे होते तो इस देश पर मैं निछावर कर देती। ऐसे ऐसे वीरों की धरती, ऐसी ये वीरों की भूमि है, जिस वीरों की धरती को इतने बलिदान से सुसज्जित किया गया है, उस भूमि को हम कैसे किसी और के हाथों में जाने देंगे? बताइए। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाई बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ बोल भी सकते हैं, लेकिन समय की है नजाकत और समय को देखते हुए, और हम सच बताएं तो 3-4 घंटे तो रास्ते में ही आने को हो गए, नहीं तो अभी और कुछ चलता। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। मैं अपनी माताओं बहनों के लिए जरूर अवश्य नहीं कहूंगी कि नारी का रूप ही तो सीता शारदा, यहाँ साहस में किरण वेदी जैसा दूसरा कहाँ।
धर्मा। नारी ना होती तो यहाँ नर भी नहीं होते, ना राम कृष्ण बुद्ध यीशु भी नहीं होते, ना होता ये समाज, सृष्टि भी नहीं होती, और रजनी के बिना जगत में ये दिन नहीं होते। मैं तो सच बताऊं, कोटि कोटि वंदन करती हूँ इस धराधाम को, इस पावन अपनी भारत माँ को, कि हम सब जितना हो सके एक संग मिलकर के संगठन देखिए बना करके चले, क्योंकि जो संग में शक्ति होती है वो किसी और में नहीं होती है। संग अगर बिखर जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा ये भारत भूमि पर भी जाने कितने उग्रवादी आतताई फिर से जन्म लेंगे और फिर से कब्जा करने लगेंगे। संग मजबूत बनाइए, हम सब लोगों को एक साथ मिलकर के चलना है, और ये संकल्प ले लीजिए कि जितना हो सके उतना सबको बढ़ा करके, सबको मिल करके अपनी भारत भूमि की रक्षा करें, अपने सनातन धर्म की रक्षा करें, अपनी संस्कृति और संस्कारों को बचाएं, अपने बालकों के अंदर प्रातः उठ करके कैसे नियम संयम से रहना चाहिए वैसे करें। ये नहीं है कि सुबह उठे टीवी ऑन कर लिया, ये नहीं। कार्यक्रम श्री लक्ष्मी कर्मद्य सरस्वती कर्मूले स्तुति विष्णु प्रभाते कर दर्शनम। हमारे समस्त देखिए सत्य सनातन धर्म में क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं, इतने सारे संस्कार होते हैं, सब भूलते जा रहे हैं। ये पश्चिमी सभ्यता ने हमारे इस सनातन धर्म को सच बताए तो छीन-छीन कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तो हमारी भारत भूमि हमारी विरासत धरोहर है भाई, इसमें तो हम पता नहीं 4 जान लगा सकते हैं, और इस छत्रपति शिवाजी राव की इस पावन भूमि पर हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, सारे देश में अपना साम्राज्य हो सकता है। इसी वाणी के साथ में मैं रजनी मिश्रा वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत माता, जय श्री राम। जय श्री राम।